आज की तारीख में पूरा प्रशासन शासन तंत्र आपके हाथ में है। आप बेनकाब कीजिए, कौन कर रहा है? पकड़े जो भी करवा रहा है भाई, कहने से क्या होता है? सरकार में कौन है आज की तारीख में? भाई सरकार को कोई बदनाम करने का भी षड्यंत्र रच रहा है तो बेनकाब करने की भी ताकत आप ही के पास है ना भाई। जो लोग ये बात कर रहे हैं हास्यास्पद लगता है, आप अपना कमजोर पक्ष दिखाते हैं। आज की तारीख में सरकार में आप बैठे हैं, जवाबदेही आपकी बनती। आप लगाम लगाइए ऐसे अपराधियों को या उन लोगों को जो अपराधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। छपरा लिंचिंग मामले में जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर यादव राजपूत की लड़ाई बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जहां इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बताया जा रहा है। आरजेडी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरह के कारनामे पहले भी करती रही है। पहले धर्म और अब जाति में लोगों को बांट रही है। भारतीय जनता पार्टी मौकों की तलाश में रहती है कि जब भी कोई घटना घटे उसे धार्मिक या जातीय रंग दे दिया जाए। अब ऐसे में चिराग पासवान की एंट्री हुई है। चिराग पासवान ने आरजेडी को दो टूक सुनाया है और कहा है कि सत्ता में आखिर कौन शामिल है, सत्ता में आप ही लोग हैं और बावजूद भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो आखिर में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि छपरा में जो घटना घटी, आरोपी अब तक फरार है। पुलिस की लापरवाही सीधे सीधे देखने को मिल रही है। बावजूद भी पुलिस लेट से एक्टिव होती है, धारा 144 लग जाते हैं। पूरे जिले का माहौल एक व्यक्ति ने खराब कर दिया और उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? पुलिस फेल है। नीतीश कुमार शुरू से इस तरह की राजनीति करते रहे हैं। जाति में लोगों को बांटना उनका शुरुआती दिनों से रहा है। ऐसे में छपरा की घटना बेहद निंदनीय है। इसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। आरजेडी को सीधे सीधे उन्होंने कहा कि जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, आखिर सत्ता में कौन है? सत्ता में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सत्ता में आप ही लोग हैं। तो ऐसे में कार्रवाई करने से भाग क्यों रही है सरकार? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई होने की बजाय राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। चिराग पासवान कल देर रात दिल्ली से पटना पहुंचे, जिसके बाद वो मृतक के भाई जो घायल है उनसे मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंचा, उनसे हालचाल जाना। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दो युवक की मौत हो चुकी है। अमितेश कुमार, उसके बाद राहुल सिंह की मौत हो गई। एक व्यक्ति जो है अभी भी अस्पताल में भर्ती है। राजनीतिक बयानबाजी तेज है। सोशल मीडिया पर यादव राजपूत किया जा रहा है। पूरे घटना को जातीय रंग दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि यादव राजपूतों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव का वो बयान, वो वक्त, वो समय याद दिला रही है जब वो बूढ़ा बाल साफ करो की बात करते थे, अगड़ी पिछड़ी की बात करते थे। तो इन तमाम मसलों पर राजद के तेज, इन तमाम मसलों पर सरकार और राजद पे कई सवाल विपक्षी पार्टियां खड़ा कर रही है। चिराग पासवान अब सीधे सीधे कह रहे हैं कि आखिर कार्रवाई करने से सरकार क्यों भाग रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई भी गलत है तो फिर कार्रवाई करें ना, उसे जेल में डालिए जो माहौल खराब कर रहा है। लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। चूंकि घटना हुए 5 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना कहीं ना कहीं सुशासन और नीतीश कुमार की जो सुशासन कही जाती है वो फेल नजर आ रही है। प्रशासन पूरी तरह से फेल है। चिराग पासवान का एक डेलीगेशन की पार्टी का एक जो डेलीगेशन है वो छपरा भी गई थी। हालांकि प्रशासन 144 लगने के कारण उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं देती है, गाँव में जाने की इजाज़त नहीं देती है, जिसके बाद वो लोग वापस चले आते हैं। चिराग पासवान ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की थी और कहा था कि उम्मीद करता हूं कि प्रशासन जो है उचित कार्रवाई करेगी। अब तक प्रशासन लापरवाह नजर आई है, लेकिन 2 युवक की मौत हो गई। तो ऐसे में प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए, जो अब तक एक्टिव नहीं हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को सीधे सीधे उन्होंने दो टूक सुनाया है और कहा कि सरकार में कौन लोग हैं। बावजूद भी आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं अपराधी को पकड़ने के बजाय। अपराधी अब तक गिरफ्त से बाहर है। आपको क्या लगता है कि वाकई में यादव राजपूत हो रहा है? राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, अगड़ी पिछड़ी की राजनीति शुरू हो गई है? आप अपनी प्रतिक्रिया इस बॉक्स में जरूर रखें।